नमस्कार, स्वागत है आपका टू जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुंजा लोधी। आज हम बात करेंगे खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में ट्विटर अधिकारियों की हो सकती है गिरफ्तारी, केंद्र सरकार ने ट्विटर को दिया कड़ा संदेश। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को अपनी मांगों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बयान। कहा कि जूनियर डॉक्टरों से लगातार बातचीत की जा रही है, उनकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। जन्म स्वतंत्र कानून को लेकर 23 मामले जनवरी से अब तक सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले भोपाल संभाग में दर्ज हुए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। उत्तराखंड के तपोवन में रेस्क्यू स्ट्रेटेजी बदली गई। टनल में 13 मीटर नीचे पहुंचने के लिए ड्रिलिंग शुरू। केंद्र सरकार ने दिए कड़े संदेश। कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भड़काऊ और नफरत वाले कंटेंट और हैशटैग शेयर करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई नहीं की जाएगी। वहीं सरकारी विभागों ने घरेलू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर खोला अकाउंट। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों से लगातार बातचीत की जा रही है, उनकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी ट्वीट करके लगातार बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर हमला बोला है, जिसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है। इस देश में यदि कोई भी कुव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदार केवल कांग्रेस है। कोरोना रिपोर्ट को लेकर हमीदिया में चल रही जांच पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कुछ तथ्य सामने आए थे जिसको लेकर किसी भी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। इस सभी की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई हड़ताल की बात नहीं है। सभी हमारे हैं। जूडा के जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी लगातार कम्युनिकेशन है। उनकी जो भी बातें हैं उस पर लगातार हल भी हो रहा है। क्या उनकी समस्याएं हैं, उनकी क्या बातें, उन पर हल किया जाएगा। कोई बहुत इसको चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। उनसे बातचीत करेंगे, वो सब हमारे हैं और वो जूनियर डॉक्टर्स ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी उनके साथ मिलकर और गरीबों का, वो पीड़ित जो हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनकी सेवा करना है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स पूरे संकल्प के साथ सेवा कार्य में लगे हैं। जो भी बात होगी बातचीत करके हल निकाला जाएगा। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जिस राजनीतिक दल की पूरी तरह से ज़मीन खिसक चुकी हो, उसके बाहर से आयत हुए नेता क्या रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। प्रभारी सचिव को मध्य प्रदेश की आबो हवा की जानकारी नहीं है, उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ज्ञान नहीं है। केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए कि हमारी पार्टी भी कुछ काम कर रही है, इसलिए इस तरह के ढकोसले चल रहे हैं। मैं पहले भी कहता आया हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी और जो भी कवायद उनके कार्यकर्ताओं में टिकट की होड़ की है, वो केवल चंदाखोरी के लिए टिकट ले रहे हैं। क्योंकि यदि किसी राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का टिकट मिलता है तो चंदे भी आप वसूल कर सकते हो। इसीलिए कांग्रेस के तथाकथित गुंडे कार्यकर्ता अपनी जेबें भरने के लिए, चंदा करने के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। सभी नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल में उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसी समय डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े थे। सीधा सीधा है, डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय तेल के जो दाम होते हैं उस पर निर्भर करता है। पर मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा और इस बात की बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि डीजल और पेट्रोल की किल्लत इस देश में ख़त्म करते हुए आगे आने वाले समय में शायद हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा जो डीजल और पेट्रोल के दामों को तय करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के निर्माण की ओर जा रहे हैं और जिस प्रकार से सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारे परिवहन
सिस्टम को उससे जोड़ने की जो तैयारी है वो इस बात को इंगित करती है कि आगे आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, केवल बयान देना है। इस देश में यदि अभी तक की कोई भी कुव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस पर टिप्पणी करना केवल कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। जो भी जांच है, कुछ तथ्य सामने आए थे जिनको लेकर किसी तरह की ये प्रश्न उठे थे कि इस पूरे मामले में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर 23 मामले जनवरी से अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा भोपाल संभाग में 7 मामले दर्ज हुए हैं। ये बयान दिया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। गृह मंत्री ने कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। इन्हीं ताकतों पर रोक लगाने के लिए हम धर्म स्वतंत्र कानून लेकर आए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की ट्विटर पर लिखी कविता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि अब वो कविता किसकी है ये तो पता नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह अब सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत को मिली धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं बहन कंगना से बात करने की कोशिश करूंगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश उनके साथ है। बैतूल में कंगना रनौत की फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए आवेदन दिया है। इसको लेकर एसपी से फोन पर बात भी की। मैं कमलनाथ जी से कहूंगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन चिचोली में तहसीलदार को दिया है। 2 दिन के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि इस तरह की गतिविधियों से वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकें। मैंने एसपी बैतूल को भी दूरभाष पर बताया है कि प्रदेश की शांति को भंग करने की कांग्रेस जो नापाक कोशिश कर रही है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून अपना काम करेगा और सख्ती से कार्रवाई होगी। मैं बहन बेटी कंगना से भी संपर्क की कोशिश करूंगा, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, जिसे आप लोग लव जिहाद कहते हैं, कि 23 प्रकरण जनवरी में रजिस्टर्ड हुए। सर्वाधिक भोपाल संभाग में 7, इंदौर संभाग में 5, जबलपुर संभाग में 4, रीवा संभाग में 4, ग्वालियर संभाग में 3 प्रकरण धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लव जिहाद के प्रदेश के अंदर पंजीबद्ध हुए। हम पहले से ही कहते थे कि ये एक गंभीर विषय है और बड़े पैमाने में प्रदेश के अंदर, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर इस तरह की काफ़ी लोग सक्रिय हैं, इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश ने पहल की। और ये सामने आपके 1 महीने के आंकड़े मैंने रखे हैं। वो सो कॉल्ड युवा जो है ना, जो इटली चले गए थे, दिग्विजय सिंह जी का ध्यान उसकी तरफ था, वो कि वो युवा जनता के बीच जाएं, इटली न जाएं। और ये उनने भी मान लिया, उनने कहा है कि जाएं, मतलब कांग्रेस जनता के बीच नहीं जा रही है। और वो सो कॉल्ड युवा हैं जिससे वो समझाने की उम्मीद कर रहे हैं इटली वालों से, वो पहले खुद तो समझ लें कि ये है क्या किसान कानून, तभी तो बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी समझ में आज तक आया हो। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन अगर मेरी बात सुनती हो वो या उन्हें सुझाव देने वाले, तो वही समझाने कि इस काले कानून में काला क्या है। सच में उनके विचारों ने ही हमें
तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित की प्रेरणा दी थी और इसलिए ये समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार, अंत के व्यक्ति का उदय, अंत्योदय, माननीय मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी अंत के व्यक्ति के उदय के लिए प्राणपण से जुटे हुए। सरकार की हर योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे गैस सिलेंडरों की योजना हो, चाहे 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक की योजना हो, ये अंत के व्यक्ति तक पहुंचने वाली हैं और सच्ची श्रद्धांजलि उनको पार्टी के द्वारा दी जा रही है। कांग्रेस के पास मुद्दे बचे नहीं है मित्र, और इसलिए कांग्रेस कोई आंदोलन देश में नहीं कर रही है, न कर पा रही है, न कर पाएगी। रसातल की ओर जाने वाला है, डूबता जहाज है। ट्विटर तक ही तो रह गए, इसलिए कुछ भी ट्वीट करें। अब उनके ट्वीट को भी लोग रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। कांग्रेसी एक दूसरे को बहला लेते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, वो एक दूसरे को ही धन्यवाद दे रहे हैं। अभी तो दिग्विजय सिंह को ट्वीट करना पड़ रहा है कि जनता के बीच जाओ। कविता दिग्विजय सिंह जी की है या किसी और की, ये वो जाने, पर जो आतंकियों की मौत पर रोता है, जो हर बात में देश में जहर घोल देता है, वो क्या जाने, वो क्या जाने कि भाईचारा क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी ने एक पवित्र संसद के अंदर जो क्षण थे, उनको कुलसित और दूषित करने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ यही काम उनका हर पवित्र चीज के ऊपर रहता है, यही उनका सोच दर्शाता है। इनके अभी तक के आंदोलन आप देख चुके हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने कल सब कुछ स्पष्ट कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। आंदोलन में मांग ही कोई नहीं बची है। दरअसल ये आंदोलन है ही नहीं, ये आयोजन है, ये प्रयोजन है, ये प्रयोग है। ये प्रयोग ये है कि देश में अराजकता फैले, देश में खून खराबा हो, और कुछ नहीं चल रहा है। माननीय मोदी जी ने देश की और वैश्विक छवि बनाई है जो, वो कैसे भी दूषित हो जाए, और इसलिए लाल किले पे जाना, तिरंगा फहराना, ये कोशिश करना कि कैसे भी लाठी चले, गोली चले और किसानों को हम पिटते हुए दिखाएं, लहूलुहान दिखाएं, ये एक जो टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है, ये वही है। वरना अब तो कल मोदी जी के भाषण के बाद कुछ बचा ही नहीं है। एमएसपी की बात हाउस के पटल पे आ गई, रिकॉर्ड में आ गई, आंदोलन की बात आ गई, वैकल्पिक है ये तक कह दिया। अब बचा क्या उसमें? कुछ भी नहीं बचा है। ये 18 तारीख का वैसा ही है जैसा अभी हाईवे जाम किया था। ये इसी तरह से हर जगह वो काम करना चाहते हैं जिसमें बल का प्रयोग हो, और कुछ नहीं है इस आंदोलन के पीछे। मेरी दीदी दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो और विपक्ष में बैठे, और विपक्ष में बैठ के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे जीता जाता है, ये देखें विपक्ष में बैठ के। मेरी इच्छा है। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का आज 5वां दिन है। एनटीपीसी के टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिश जारी है। हालांकि ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया है। अब टनल में 72 मीटर अंदर ड्रिलिंग की जा रही है। 13 मीटर नीचे तक होल किया जाएगा। इसके बाद अंदर कैमरा डालकर नीचे से गुजर रही दूसरे टनल के वर्कर्स को सुरक्षित होने का पता लगाया जाएगा। ड्रिलिंग में देर रात करीब 2 बजे शुरू की गई। अब तक 6.5 मीटर नीचे तक खुदाई हो चुकी है। पहले 75 मिलीमीटर चौड़ाई का होल किया जा रहा था, लेकिन करीब 1 मीटर के बाद उसमें दिक्कत आ गई। अब करीब 50 मिलीमीटर चौड़ाई का होल किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। इसका ज्यादातर हिस्सा आपदा में आए मलबे से भरा हुआ पड़ा है। आर्मी, आईटीपीवी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुधवार तक टनल में सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 120 मीटर अंदर तक मलबा साफ कर लिया गया। हालांकि इसमें मुश्किलें नजर आईं तो ड्रिलिंग पर विचार किया गया। रेस्क्यू टीम ने बुधवार को सुरंग में अंदर के हाल जानने के लिए ड्रोन और रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद भी ली थी। हालांकि इसमें भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। उत्तराखंड में आपदा के बाद रेस्क्यू के तीसरे दिन यानी मंगलवार को 6 और शव मिले थे।
अब तक 32 लोगों के शव मिल चुके हैं। सरकार के मुताबिक हादसे के बाद 206 लोग लापता हो गए। इसमें से 174 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ A to Z न्यूज़ पर। नमस्कार।